नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। किसी व्यक्ति के बौद्धिक स्तर, विचारधारा, अच्छी याददाश्त, भाषा शैली, अच्छे धन आगमन के स्रोत, इन सब के लिए कनिष्ठा उंगली को देखा जाता है। कनिष्ठा उंगली पर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा अशुभ चिन्ह नहीं है कि जो आपकी भाषा शैली को ख़राब करेगा, जो आपकी याददाश्त को ख़राब करेगा, या कोई बहुत ज़्यादा ऐसे माइनर बिंदु भी नहीं है कि धन के लिए बहुत ज़्यादा तंगी की स्थिति वर्तमान में है। सामान्य है, ये जरूर मान सकते हैं। तो ये अपने आप में एक अच्छी उंगली का संकेत। साथ ही साथ बात करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं आपकी कनिष्ठा उंगली और बृहस्पति की उंगली, ये व्यक्ति की जब थोड़ा सा गहरी हो जाती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर अगर व्यक्ति को स्ट्रगल जरूर करवाती हैं, उसके व्यापार के नीचे उतार चढ़ाव का सामना अवश्य कराती हैं। यहाँ पर सूर्य की उंगली को देखिएगा, बृहस्पति की उंगली से अच्छी निरंतर व्यक्ति भगवान की कृपा से पदोन्नति को प्राप्त करेगा। यानी अपने जीवन में निरंतर व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ेगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा गड्ढे में। इस प्रकार के यहाँ पर सूर्य के पर्व की उंगली के फल यहाँ पर जाने जा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा देखते हैं तो उंगलियों को मिलाने के बाद थोड़ी सी उंगली आपस में खुली रह जाती है लास्ट में जाकर के। ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन के अंदर वृद्ध अवस्था में कारण कुछ भी हो, माता पिता की व्यक्ति सेवा नहीं कर पाता है। कभी कभी ऐसी स्थितियों में पैतृक संपत्ति में विवाद का सामना भी होता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई बदनामी के योग नहीं है, किसी प्रकार के सम्मान में कमी के कोई योग नहीं है, आंखों के कोई रोग नहीं है। आइए शनि की उंगली के बारे में बात कर लेते हैं। धन की मजबूत स्थितियों के लिए शनि की उंगली को देखा जाता है। रोगों की दृष्टि के लिए शनि की उंगली को देखा जाता है। प्रथम पर्व बिल्कुल अनुकूल, कोई किसी प्रकार के बड़े रोग के संकेत नहीं। सेकंड पर्वत पर माइनर छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, हल्की हल्की चिंताएं हैं धन के प्रति। कोई बहुत बड़ा इशू धन का नहीं आने वाला है, किसी प्रकार का कोई धन बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर ये वर्तमान की स्थिति है, किसी प्रकार से रोग की भी कोई स्थिति खराब नहीं है। थोड़ा सा आइए बृहस्पति की उंगली को देख लेते हैं। अलग थोड़ा सा उंगली से हट करके जब थोड़ा अलग हो जाती है तो व्यक्ति बहुत ही स्वाभिमानी होता है। यानी अभिमानी और स्वाभिमानी में फ़र्क ये होता है कि अपने सम्मान के द्वारा पैसा कमाना, इस तरह की स्थितियों के लिए इसको देखा जाता है। तो यहाँ कुल मिलाकर थोड़ा सा अलग सोच के साथ अलग धन कमाना, किसी भी प्रकार का कोई मोटा यहाँ पर ऐसा चिन्ह नज़र नहीं आया जो पत्नी से किसी प्रकार के बड़े विवाद को दर्शाएगा। संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होगा। मैं बात करता हूँ इसके बाद बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्वत सम पर्व के रूप में है। यहाँ पर कोई मजबूत रेखा खड़ी हुई नहीं है। मैंने हमेशा बताया कि बुध पर्व यदि किसी व्यक्ति का सम है तो उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सवाल है कि इस पर अगर आपका कोई पॉजिटिव चिन्ह नहीं है तो धन के प्रभाव में तेजी नहीं लाता। हाँ भी, धन कोई बहुत तेजी के साथ नहीं आता, ऐसा बोल देते हैं। परंतु जब यहाँ पर पर्व सम हो तो व्यक्ति के जीवन के अंदर धन के आगमन निरंतर बनेंगे और भगवान की कृपा से उस पर किसी प्रकार का माइनस चिन्ह भी नहीं है। तो न वाणी से आप भयभीत होने वाले हैं, ना किसी को फालतू बोलने वाले हैं, और साथ ही साथ जो धन के आगमन है वो सामान्य रूप से आते रहेंगे, क्योंकि पर्व सम है। अगर गहरा हो जाता, गड्ढा हो जाता तो ज़्यादा आपके लिए खतरनाक होता। यहाँ पर सूर्य पर पर्व पर दिखने वाली ये रेखाएं 2 से 3-4 रेखाएं हैं। किसी का संबंध ऊपर वाली उंगली के साथ नहीं बनता, यानी कुल मिलाकर के राज्य सरकार से संबंधित लाभ नहीं दिखलाई देते। परंतु व्यक्ति के जीवन के अंदर जब सूर्य पर्व पर ज़्यादा रेखाएं हो जाएं तो ऐसा कह सकते हैं कि भाग दौड़ व्यक्ति करता रहता है, प्रयास व्यक्ति करता रहता है, अपनी ऊर्जा को व्यक्ति नहीं छोड़ता। अभी ऊर्जित यानी ऊर्जा देने वाली रेखाएं आपके पास हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं शनि पर्व के बारे में। इसको भाग्य पर्व की रेखा के रूप में जाना जाता है। यदि इन रेखाओं को देखते हैं तो यहाँ कहते हैं कि आपके हाथ के अंदर यदि यहाँ 3 से 4 रेखाएं हो जाएं तो इसका मतलब भाग्य आपका ऊर्जित होगा, निश्चित रूप से होगा। एक रेखा का संबंध यहाँ कुछ थोड़ा सूर्य पर्व से लेकर के बृहस्पति की तरफ आड़ी रेखा जो जा रही है, इसका मतलब है व्यक्ति थोड़ा सा भागदौड़ करेगा तो जीवन में अंदर निश्चित रूप से इसको भाग्य भी ऊर्जित होगा। तो भागदौड़ करनी पड़ेगी। भाग्य रेखा भी है, भाग्य पर्व भी उन्नत है, भाग्य बनेगा, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके पास में सीधा
आपके बृहस्पति पर्व पर। बृहस्पति पर्व पर 2-3 रेखाएं खड़ी हुई, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यक्ति का धर्म के प्रति आस्था रखना, और साथ ही साथ जो बृहस्पति के कारक होते हैं, जब उनसे कारकों से संबंधित व्यक्ति के जीवन के अंदर रेखाएं आ जाए तो वो बताती हैं कि व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारियों को, जो बृहस्पति की होती हैं, बच्चों की जिम्मेदारी, पत्नी की जिम्मेदारी, या छोटे मोटे जीवन के जो आमदनी के साधन के साथ वाहन होते हैं, उनका भी सुख भोग लेता है। ऐसा इसको बोल देते हैं। अशुभ पर्व नहीं है, निश्चित रूप से व्यक्ति का मकान भी बनता है। ये मछली का चिन्ह उंगलियों के दोनों के बीच में जा रहा है। व्यक्ति की भाग दौड़ से व्यक्ति को पूरी सफलता नहीं दिलाता, इस बात का मानक है। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा की, थोड़ा सा मोटी होकर के चलती है। जब इस प्रकार की मोटी रेखा हृदय चलती है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ये बाद में बारीक होती जा रही है, यानी कुल मिलाकर जीवन के शुरुआत में कुछ मन पर बोझ रहेगा, और जो वर्तमान की स्थिति में भी उस एज तक बोझ बना हुआ है, तो यहाँ बोझ रहेगा और बाद में ये पतली होती चली जाती है। यानी कुल मिलाकर जैसे जैसे आपकी आयु आगे बढ़ेगी, आपके जीवन के अंदर अच्छे जो प्रगतिशील ऊंचाइयां हैं वो आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये हृदय रेखा है। किसी प्रकार किसी के प्रति बुरी भावना नहीं रखते हैं। हाँ, किसी के ज़्यादा काम नहीं आ रहे हैं, आपके भी कोई लोग ज़्यादा काम नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी रेखाओं के रूप में निम्न मंगल पर्व को जाना जाता है। यहाँ पर एक एक्स का चिन्ह भी है, और साथ ही साथ जो रेखाएं हैं, यहाँ पर एक एक्स का चिन्ह बन जाए तो व्यक्ति को मकान बनाने में थोड़ा सा मेहनत करवाता है। बन तो जाता है लेकिन थोड़ा सा मेहनत कराता है। नीचे भी वो रेखाएं हैं जो बहुत ज़्यादा ऊर्जा की रेखा तो नहीं है, बस ज़रा इसमें थोड़े से एनर्जी का लेवल कुछ कम नज़र आता है। ज़रा कुल मिलाकर थोड़ा सा अपने कर्म के प्रति कुछ ज़्यादा मेहनत करिए, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। यानी आप जो मेहनत कर रहे हैं वो संपूर्ण मेहनत नहीं है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। देखिए, बुद्धि रेखा का लहरदार होना बहुत अच्छा नहीं कहलाता। जब इस प्रकार से बुद्धि रेखा लहरदार होती है तो ये क्या होता है कि व्यक्ति कभी अपनी योजना बनाता है, उसको थोड़े दिन उस पर साकार करता है, फिर सोचना बंद कर देता है उस योजना के बारे में। यानी उठना गिरना, फिर उठना फिर गिरना। योजना में एक सकारात्मक, क्योंकि मंगल प्रथम पर्व भी कुछ अच्छा नहीं था, तो आपको सहज रहना होगा, स्थिरता के साथ रहना होगा, मजबूती के साथ रहना होगा अपने टारगेट के प्रति। उससे आपको भ्रमित नहीं होना है। ये आपकी भ्रमित करने वाली बुद्धि रेखा आपके पास है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में मैं द्वितीय मंगल पर्व की, जो झगड़े झंझट मुकदमों के लिए जाना जाता है। ऐसी स्थिति यहाँ पर अभी कुछ नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर बात करता हूँ आपके चंद्र पर्व के बारे में। कुछ भंवर जैसी चित्र यहाँ पर बना हुआ है थोड़ा सा। यहाँ चंद्र पर्वत पर इस तरह का जब भंवर सा बन जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर जो विचार हैं वो बहुत ज़्यादा दिमाग के अंदर चलते हैं। उन विचारों पर थोड़ा सा आपको अब थोड़ा सा स्थिरता लानी होगी, वरना कभी कभी क्या हो जाता है कि व्यक्ति डिप्रेशंस महसूस करने लगता है, दबाव महसूस करने लगता है। तो बस इतनी बुरी बात नहीं है कि कोई यहाँ कोई बहुत बुरी बात है, कोई विदेश रेखा नहीं है, ये बात जरूर है। तो ये थोड़ा सा इस बात को दर्शाती है, कोई दूर स्थानों से मिलकर लाभ नहीं मिलेगा, इस प्रकार को दर्शाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार के संकेतों को बताने वाला आपका ये चंद्र पर्वत। ये आपके पास में व्यापारिक रेखा है, यहाँ से बुध रेखा, और बुध रेखा जब तक बुध पर्व पर नहीं पहुंच जाती तो उसका पूरा फल नहीं मिलता। यानी वर्तमान में योजनाएं चल रही हैं, इसकी लंबाई जितनी बुध पर्वत की तरफ जाएगी उतना आपके जीवन में आपके व्यापार से फलित की गणना बढ़ती चली जाएगी। अब बात करता हूं इसके बाद में मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। आप भाग्य रेखा को थोड़ा सा देखेंगे, इसमें कहीं इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा दूर स्थान का भी आया, और इसके बाद ये लहरदार होकर के यहाँ पर चली गई। तो ये थोड़ा सा, क्योंकि नीचे के चंद्र पर्वत पे द्वितीय पर्व तक है, कभी कभी थोड़ी बहुत संपत्ति भी व्यक्ति को मिल जाती है पैतृक, परंतु यहाँ बीच में ये भाग्य रेखा टूट करके दोबारा यहाँ से चल रही है। तो भाग्य रेखा जहाँ बीच में टूट रही है उसका क्या फल आपके जीवन में आने वाला है, ये मैं आपको थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर ये एक सर्जरी चिन्ह इसको बोल देते हैं, यह बन जाता है त्रिभुज जैसा आपको लगता है। ये यहाँ पर ये त्रिभुज नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ गया, स्वतंत्र त्रिभुज नहीं हुआ, तो थोड़ा सा बुद्धि पर नियंत्रण रख करके सही फैसले लें। यहाँ भी दो एक्स के चिन्ह मोटे मोटे हैं, ये अपने आप में पत्नी से संबंधों पर आपको नियंत्रण रखना होगा, क्रोध पर आवेश पर आपको नियंत्रण रखना होगा, तेजी से क्रोध आकर गलत डिसीजन न लें उस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। शुक्र पर्व को देखिएगा, यहाँ शुक्र पर्व की यदि बात करता हूँ तो छोटे छोटे एक्स नीचे की तरफ लगे हुए हैं, ठीक ठाक, कोई ज़्यादा अच्छे संसाधन नहीं है, सामान्य रूप से व्यक्ति के पास में संसाधन भी हैं।
तो ये सब आपका हाथ का प्रारूप है। बड़ा अब आपकी आयु रेखा को बता देता हूँ। यहाँ पर आयु रेखा को यदि आप देखेंगे तो यहाँ जाकर के ये आयु रेखा और यहाँ लगभग मणिबंध में घुस गई बिल्कुल नीचे, यानी 80 वर्ष से कम की आयु रेखा नहीं, और 2 मुखी हो गई यानी बुढ़ापा सुखी। तो चलिए अब बात देखिए मंगल रेखा के बारे में। ये मंगल रेखा आपके जीवन के अंदर लगभग आपके जीवन में इसका जो रोल शुरू हो रहा है वो ऐसा कह सकते हैं कि लगभग आप ऐसा ही समझ लें कि जिस समय आप मुझसे बात कर रहे हैं इस समय से शुरू हुई है, और 50 वर्ष तक ये आपके पास सहयोगात्मक रेखा 48 से 50 वर्ष तक वह आपका साहस बनाएगी, आपको मुसीबतों से निकालेगी। तो इसका थोड़ा सा रोल रहेगा आपके जीवन के अंदर कुछ मुसीबतों से निकालने में। तो अब बात करता हूँ मैं आपके सवालों की। आपने पूछा मेरी लाइफ में बड़ा आदमी कुछ बनूंगा या वैसा ही रहूँगा नॉर्मल। देखिए साहब, जिस समय आप बात कर रहे हैं इस समय आपका बिल्कुल सवाल एकदम जायज़ है, क्योंकि जहां आप मुझसे बात करते हैं वहीं आपके 34 से लेकर के और लगभग 37 से 38 वर्ष तक यहाँ बिल्कुल भाग्य रेखा का अस्त है। यानी इस समय पर किसी प्रकार के बड़े व्यापार का परिवर्तन भी हो सकता है, किसी स्थान परिवर्तन का सामना भी करना सकता है, नौकरी कार्य व्यापार में किसी प्रकार का बड़ा उलटफेर भी हो सकता है, और ये आने वाला समय 3 से 4 साल का बहुत टिपिकल रहने वाला है। तो इसमें आपको सावधानी पूर्वक चलना है, और उसके बाद भाग्य रेखाएं आपको सपोर्ट कर रही हैं। निश्चित रूप से बड़े आदमी बनेंगे, आप डरने की कोई ज़्यादा बात नहीं है। कुछ मेरे पास बैंक बैलेंस होगा क्या? निश्चित रूप से अभी जीवन में 3 से 4 साल आपके जीवन के संघर्ष हैं। 38 से लगभग आप 37 के लास्ट से उठना शुरू करेंगे धीरे धीरे, और उसके बाद मजबूती से आगे बढ़ते जाएंगे। तो बिल्कुल बैंक बैलेंस भी होंगे। टाइम पर काम धंधा में बहुत मुश्किल आ रही है। बिल्कुल इस समय पर टाइम तो आ रही है। मुझे तो लगता है कि ऐसा ना हो जाए कि किसी काम का फेरबदल ही आपको करना पड़ जाए, ऐसी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो सोच समझ करके उसको करिए, अच्छे टारगेट को चुनिए। मैं कुछ प्रॉपर्टी खरीदने का प्लानिंग बना रहा हूँ, लेकिन बार बार वापस फेल हो जाता है। जब भाग्य रेखा यहाँ इस प्रकार से अस्त हो जाए, मंगल पर्वत पर क्रॉस के चिन्ह दिखलाई देने लगे और आपकी हृदय रेखा पर मोटापन हो, तो एक बात की और भी सावधानी रखनी है। कहीं किसी कच्चे लोभ में पड़ करके आप किसी गलत जमीन को ना ले लें, जिसके कारण आपका संकट और गहरा जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो जमीन आप ले रहे हैं उसे उल्टा और कम दाम पर बेचना व्यक्ति को पड़ जाता है। तो उस तरह की स्थिति का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अभी बहुत स्थिति मजबूत नहीं है। बिल्कुल सोच समझकर आगे व्यापार के बारे में, सब चीज़ों के बारे में जब कोई बड़ा कदम उठाएं। सर, मेरे को सरकारी गवर्नमेंट में लॉटरी लग सकती है क्या? जहाँ तक आपने मुझसे लॉटरी के बारे में पूछा है, तो देखिए यहाँ आपको जो ये मैंने एक सर्जरी चिन्ह बताया था, ये वाला, ये यहाँ पर जो सर्जरी चिन्ह बताया था आपकी बुद्धि रेखा के पास में, और यहाँ ये जो आपको लॉटरी पर्व वाली ये जगह है, यानी कि जब शनि पर्व से ये देखते हैं तो राहु पर्व पर ये रेखाएं दिखाई देती हैं। वो लॉटरी वाली जो रेखाएं होती हैं वो केवल इस चीज़ से दिखलाई नहीं देती। उसके लिए यहाँ पर कोई बेहतरीन सा ट्रायंगल दिखलाई पड़े या कोई और बहुत बेहतरीन सपोर्टिंग, यहाँ मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार का कोई भी अभी लॉटरी का योग, क्योंकि ये आपकी आयु 38 साल के बाद में ऐसा कुछ हो जाए कि कहीं छोटी मोटी लग जाए लॉटरी, वो बात अलग है, लेकिन अभी तो बिल्कुल सोचिए ही मत इस बारे में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तो मैंने बताया आपको आपके सभी सवालों का जवाब भी, और निश्चित रूप से आपके आने वाले समय 3 से 4 साल बहुत टिपिकल है। इसके लिए मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ, कृपया करके कर लीजिएगा, जिससे आपको गलत डिसीजन लेकर के और ज़्यादा गहरे संकट में ना पड़ जाए। इसके लिए आपको करना है प्रतिदिन संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ, और श्री सुक्तम, आपका जो भी काम है वही चल जाए, श्री सुक्तम और लिंगाष्टकम, श्री सुक्तम और लिंगाष्टकम का करना है आपको पाठ। ये दो करिए। और यदि कोई रत्न आप पहनना चाहते हैं तो आपका रत्न बनता है यहाँ पर फायर ओपल। तो बेहतरीन सा फायर ओपल आप यदि चाहेंगे तो मैं आपको बनाकर पहुँचा सकता हूँ। तो ये आपको पूजा पाठ बताई, संकट नाशन गणेश स्तोत्र, श्री सुक्तम और लिंगाष्टकम, इनके लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। बस इतना करें अगर, और थोड़ा ध्यान पूर्वक चलिएगा, अभी अच्छा समय नहीं है। नमस्कार।